मित्रों नमस्कार। आज भी इस वीडियो में बहुत कुछ खास बताने वाला हूं। उसमें आपसे मैं चर्चा करूंगा कि कलयुग अब समाप्त हो रहा है और कलयुग समाप्ति के लक्षण क्या क्या हैं, कलयुग की उत्पत्ति कैसे हुई थी, उसकी मैं आपसे छोटी छोटी सी चर्चाएं करूंगा। जैसे अब राम मंदिर बन चुका है और यरूशलेम के अब बनने की बारी है, और जब ये दोनों बन जाएंगे तब सूक्ष्म चेतना का वापस विकास होना शुरू होगा और जो संस्कृति आएगी फिर वो नई संस्कृति का उदय होगा, जिसमें सत्य होगा, अहिंसा होगी, दया होगा, धर्म होगा, परमात्मा होंगे, ईश्वरीय शक्ति होंगी, प्रेम होगा। इस प्रकार की सभी जो अदृश्य चेतनाएं हैं इनका विकास हो जाएगा। यदि हम शुरू से चलते हैं तो ब्रह्मा जी के 4 सिर तो सुने हैं। ब्रह्मा जी के 5 सिर थे। चारों सिरों की जब उत्पत्ति हुई तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों दिशाओं की तरफ इनके मुख थे, और पंचम जो सिर था वो आकाश की तरफ अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी उसका मुख था। और जो ऊर्ध्वमुखी जो मुख था वो ब्रह्म अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि अब्राहम मानता था, और उसके अंदर अहंकार की उत्पत्ति हुई। उसी अहंकार पर केतकी का पुष्प ने उसका स्वागत किया, और भगवान शिव ने चूंकि इस सिर के माध्यम से अहंकार की उत्पत्ति हो रही है तो भगवान शिव ने उस मस्तिष्क को काट दिया, और वही जो मस्तिष्क था जिसने अहंकार की उत्पत्ति की, जो सत्य के विपरीत था, जो वेद के विपरीत था, जो संस्कृतियों के विपरीत था, जो मानवता के विपरीत था, उसका फिर वहाँ पर उदय हुआ। और ये जो पंचम सिर था इसी की पूरी ये माया थी कि इस सृष्टि में बहुत कुछ उत्पात मचने शुरू हुए। यरूशलेम जैसी पवित्र जगह पर हिंसाएं हुई और यरूशलेम एक नरकीय भूमि या हड्डियों का पहाड़ इस तरीके से माना गया। यरूशलेम को भी यदि देखा जाए तो वहाँ पर भी विभिन्न धर्म प्रतीकों की अपनी अपनी आस्थाएं रही हैं, और वो एक विवादों का केंद्र रहा है, और वहाँ पर युद्ध भी भयंकर हुए हैं। युद्ध तो इतने तक हुए हैं कि वहाँ की मूल प्रजाति यहूदियों को अपने देश को छोड़कर भागना पड़ा। यदि हम बाइबल का अध्ययन करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि यहूदियों को क्यों छोड़कर जाना पड़ा। यहूदी पूरी दुनिया में पूरे बिखरे रहे, और बिखरे होने के बावजूद भी यहूदियों के अंदर अपने यरूशलेम को लेने की जो अंदर चाह थी वो समाप्त नहीं हुई, और आखिरकार यरूशलेम की स्थिति में लगातार फिर धीमे धीमे सुधार आया, और फिर इजराइल का उदय वापस हुआ 1948 में। यह वो समय था जबकि इजराइल का उदय हुआ और इजराइल ने अपनी वापस खोई हुई प्रतिष्ठा को प्राप्त करना शुरू किया, और 1967 में जाकर वापस इन्होंने यरूशलेम को अपने कब्जे में लिया। और जैसे ही यरूशलेम को कब्जे में लिया, इजराइल की शक्ति बढ़ती चली गई, यहूदियों की शक्ति वहाँ पर बढ़ती चली गई। और ये जो शक्ति बढ़ी है यही शक्ति शांति का प्रतीक भी है, और यह शक्ति शांति का प्रतीक कैसे है उसको मैं आपको बताता हूँ। फलस्तीनियों और इजरायलियों में पहले युद्ध होने शुरू हुए, तो इजरायली पहले जो युद्ध का सामान बनाते थे वो विभिन्न प्रकार की धातुओं का होता था, इसमें कांसा प्रमुख होता था। और फलस्तीनियों ने जो वहाँ पर युद्ध की सामग्री बनाई उन्होंने लोहे की खोज कर ली थी, और एक ठोस धातु का उन्होंने निर्माण कर लिया, और उस ठोस धातु के कारण यह हुआ लगातार इन्होंने इजरायलियों के लिए परास्त किया, और इजरायलियों को फिर धीमे धीमे अपने इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा, और धीमे धीमे क्षेत्र छोड़ते चले गए। और यदि हम उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो उसमें भी ऐसा ही उल्लेख था कि इजरायलियों को एक बार अपने क्षेत्र को छोड़ना पड़ेगा, और ये जो ज़मीन है ये बंजर ज़मीन हो जाएगी, और इस बंजर ज़मीन पर सिर्फ हड्डी ही हड्डी दिखाई देंगी। कुछ धर्मग्रंथ ईसाइयों का यदि अध्ययन करते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है कि वहाँ के किसी ने भविष्यवाणी की थी कि सारी हड्डियाँ जुड़ जाएंगी, हड्डियों के ऊपर मांस आ जाएगा, और ये जितने भी पुतले हैं सब तैयार हो जाएंगे। और जब उनके यहाँ पर एक ईश्वरीय चेतना का उदय होगा, उस चेतना को यहोवा कहते हैं, और जब वो यहोवा नाम की चेतना आएगी तो इन सब जितने भी हड्डी मांस के पुतले हैं इनमें चेतना का आह्वान करेगी, स्वच्छ हवा का आह्वान करेगी, और वो हवा इस चेतनामय शरीर, इस शरीर को चेतनामय बना देगी, और उसके बाद प्रकृति में फिर शांति, सत्य, अहिंसा की बातें शुरू होंगी। तो ये एक छोटा सा इतिहास था। अब इस इतिहास के पीछे कुछ बातें और छिपी हुई हैं। इस इतिहास में कहा जाता है कि यहाँ पर जो पश्चिमी दीवार है इजराइल में, विशेष रूप से ये जो पश्चिमी दीवार पर यहूदियों को अपने धार्मिक स्थलों को ये मान्यता प्रदान करते हैं, और वहाँ पर एक पवित्र डोम है, और उस डोम पर इस्लाम लोग अपने
को पवित्र रूप से मानते हैं। और वहीं पर पास में ही एक ईसाई चर्च है जहाँ पर कहा जाता है कि ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया था, और उनका वहाँ पर स्मारक भी है जिसको ये पवित्र मानते हैं। तो अभी तीनों धर्म, विशेष रूप से यहूदी, ईसाई और इस्लाम, तीनों उस जगह को पवित्र मानते हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि यहूदी जब इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे तो ये अपने एक इज़राइल का निर्माण करेंगे, और ये जो इज़राइल है, ये इज़राइल धीमे धीमे ग्रेटर इज़राइल में परिवर्तित होगा। इस ग्रेटर इज़राइल में गाजा होगा, फ़िलिस्तीन होगा, लेबनान होगा, अरब होगा, सूडान, मिस्र, तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, मिस्र, इस प्रकार के जो मिस्र नदी के आसपास के क्षेत्र हैं, ये सब मिलकर एक ग्रेटर इज़राइल का निर्माण करेंगे। और उस ग्रेटर इज़राइल के निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। इसके पीछे आपको एक मैं छोटा सा उदाहरण भी देता हूँ। जैसे इजराइलियों का युद्ध हुआ फ़लस्तीनियों से, तो फ़लस्तीनियों से जो युद्ध हुआ उसमें फ़लस्तीनियों के जो हथियार थे वो इजराइलियों से ज़्यादा बेहतर थे, और इजराइलियों को वहाँ पर मात खाना पड़ा। एक कुछ उल्लेख इसमें बाइबल में यह भी आता है कि इजरायली लोगों को ईश्वर की विशेष कृपा थी, और इजरायली लोग शरीफ हुआ करते थे जो ईश्वर सत्यनिष्ठा में विश्वास करते थे। अब उनकी सत्यनिष्ठा विश्वास के साथ साथ युद्ध में उनकी बहुत अधिक रुचि नहीं थी, लेकिन वहाँ पर इस नेगेटिव शक्तियाँ जब पहुँचेंगी तो इजराइल अपने आप में उनसे टकराता हुआ अपने आप को मजबूत बनाएगा, और मजबूत बनाने के बाद फिर वहाँ एक ऐसी सत्ता आएगी जो इस प्रकार से युद्धों का परिणाम कुछ और करेगी। और उसके संकेत भी कुछ थे। इजराइल के आसपास कुछ नकारात्मक जो क्षेत्र रहेंगे वो इजराइल को परेशान करना शुरू करेंगे। जैसे यदि हम वहाँ देखें तो उत्तर दिशा की तरफ से रूस वहाँ परेशान करना शुरू करेगा, ईरान पूर्व दिशा की तरफ से करेगा, और अरब से चारों देशों से उस पर हमला होगा। और जब इस तरह से हमला होगा तब वहाँ ईश्वरीय शक्ति इजराइल की मदद करना शुरू करेगी, और अंत समय में इजराइल की वहाँ पर विजय श्री की प्राप्ति होगी। और जैसा मैं आपसे कहा करता हूँ कि आखिरी गेम वही जीतता है जिसके अंदर धैर्य होता है, सत्य होती है, देश के प्रति निष्ठा होती है, खुद के ऊपर भरोसा होता है। ऐसे लोग फिर इस गेम चेंजर साबित होते हैं। तो ये जो इजराइल का धैर्य है ये गेम चेंजर साबित होने वाला है। और इसके उदाहरण में हम दे सकते हैं कि इजराइल में जब गाजा का युद्ध शुरू हुआ तब इजराइल के लोग शांति के लिए अपने जश्न को मना रहे थे, और वहाँ पर गाजा ने उनके ऊपर मिसाइल हमला करने के बाद 1200 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, बीमार सब शामिल थे। अब मरता क्या ना करता, फिर स्थिति नेगेटिव हुई। इजराइल ने फिर गाजा के ऊपर हमले शुरू कर दिए, और गाजा के ऊपर जो हमले शुरू किए तो गाजा एक खंडहर शहर बन जाएगा जो वहाँ की आधुनिकता है, और विशेष रूप से कलयुग के समय में जो गाजा में जो भी कुछ बना है वो सब नष्ट होगा। और फिर वहाँ के जो यहोवा हैं वो आएंगे और वापस गाजा को नई संस्कृति प्रदान करेंगे। और आप देख रहे होंगे कि गाजा के एक एक शहर को खंडहर बना दिया गया है, और इजराइल का चाहते हुए भी ये लोग कुछ नहीं कर पाए। पूरी दुनिया इजराइल के विरोध में रही, फिलिस्तीनियों के पक्ष में रही, फिर भी इजराइल ने फिलिस्तीनियों को खदेड़ डाला। ईरान ने भी थोड़ी सी हिमाकत की थी, तो ईरान की भी उसने ऐसी स्थिति की कि अब वो लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और ये जो क्षेत्र है ये टर्की तक पहुँचेगा। जो एक ग्रेटर इजराइल है, ग्रेटर इजराइल की शुरुआत अब हो चुकी है। जैसे यहाँ भगवान राम का मंदिर की शुरुआत हुई है वैसे ही ग्रेटर इजराइल की शुरुआत हो चुकी है। और यदि इसके सिमिलर हम बात करें तो भारतीय संस्कृति के साथ भी ऐसा हुआ कि भारत की जो सनातन संस्कृति है ये ईश्वर की आराधना में लीन थी। हमारे ऊपर कोई शासक शासन करता था तो हम उसमें ज़्यादा इफ एंड बट नहीं लगाते, राजा को भगवान मानकर उसकी बातों को मान लिया करते थे। और यही कारण था कि जो रिसर्चर थे हमारे यहाँ के वो आध्यात्मिक शक्तियों की रिसर्च में लगे हुए थे। और जब मुगल संस्कृति आई तो उन्होंने इन रिसर्चों को और इन चीज़ों को नहीं मानते हुए तलवार का उन्होंने उपयोग करना शुरू किया। और जो हमारे सत्य निष्ठा, किसी व्यक्ति की प्रति ईमानदारी थी, उसका इन्होंने खूब मजाक उड़ाया और उसके माध्यम से खूब लूटा भी। जैसे मुगलों ने हिंदुओं में शादी करना शुरू की, हिंदू राजाओं के शादी करना शुरू की। अब साले बहनोई के संबंध बन गए, और यही मुस्लिमों ने उन सालों को अपने घर बुलाकर कई लोगों की गर्दन काट के उन पर अपना कब्जा जमा लिया, उनके राज्य पर कब्जा जमा लिया। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जिसमें कि ऐसी घटनाएं घटी हैं, और ये हमारे सनातन संस्कृति के मापदंडों के विपरीत थी। हम भाईचारा निभा रहे हैं और वो उन्होंने हमें चारा बना दिया और भाई खुद बन गए। तो ये स्थिति बनी तो भारत में लगातार नुकसान होगा। और ये जो इस्लाम संस्कृति थी, ये इस इस्लाम संस्कृति ने जहाँ जहाँ हमारे
धर्म क्षेत्र थे, जैसे अयोध्या है, अयोध्या में उन्होंने राम मंदिर को तोड़ा, कृष्ण मंदिर को मथुरा में जाकर तोड़ा, द्वादश ज्योतिर्लिंगों में उन्होंने कब्जे जमाए, पढ़ाई का हमारा क्षेत्र था बनारस, उसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद को तोड़ा। तो ये जितनी भी नेगेटिव संस्कृति थी, इन्होंने हमारे उन मूल क्षेत्रों को छेड़ा है जिन क्षेत्रों में हमारा ज्ञान का भंडार छिपा हुआ था, और इस ज्ञान के भंडार में इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, उन्हें परेशान करना शुरू किया। और जब हम शस्त्रों के मामले में बहुत अधिक नहीं थे, सेम स्थिति थी इजराइल की, वो भी शस्त्र के मामले में बहुत मजबूत शस्त्र उनके पास नहीं हुआ करते थे। फिर इन मुगलों को मारने के लिए नए शस्त्र लेकर अंग्रेजों ने हमला करना शुरू किया और मुगलों को यहाँ से खदेड़ दिया। और इसके बाद भारतीय संस्कृति, जैसे यहूदी लोग थे वैसे ही भारतीय लोग भी अंग्रेजों से मिले, अंग्रेजों के पास गए, पूरी दुनिया में फैलने के बाद अपनी संस्कृति को उन्होंने धीमे धीमे फैलाना शुरू किया और सामने वाले की संस्कृति को ग्रहण करना शुरू किया। और हम धीरे धीरे दूसरे देशों में जाकर विद्यावान हुए और वहाँ की संस्कृति को हम स्वीकार करके आए। आज हमारे पास खुद के वेपन्स हैं पूरी दुनिया से टकराने के लिए। आज हमारी शक्तियाँ हैं जो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हम जाकर उन्हें चुनौती दे सकते हैं। वही स्थिति आज इजरायलियों की भी है। इजराइल पूरी दुनिया में फैले, भारत में फैले, सब जगह फैले, लेकिन उनके अंदर एक था यरूशलेम जिसे पाना है, और आज वो उसी यरूशलेम के लेते हुए वो पूरे इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाने की ओर अग्रसर हैं। ये बहुत जल्दी बनने वाला है। और ऐसा ही जब भारत में देश आज़ाद हुआ, इसके बाद वापस देश को गुलाम बनाने के लिए अंग्रेज़ों ने अपने पिछ लघु व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू को बैठा दिया, और उसके बाद इंदिरा गांधी आई और ये सब लोग आए। इन्होंने भारतीय संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इनका इतिहास देखें तो यही इनका इतिहास है। लेकिन एक समय आया जब राम के नाम पर यहाँ पर इस देश में एकत्रीकरण हुआ, राम रथ यात्रा निकाली गई आडवाणी जी के द्वारा। उस राम रथ यात्रा में यहाँ की चेतना का उदय होना शुरू हुआ, और 2018 में फिर वापस मर्यादा पुरुषोत्तम राम पूरी मर्यादाओं के साथ कोर्ट केस को लड़ते हुए विजयश्री को प्राप्त हुए। 2018-19 में ये घटना घटी, और 2024 में भगवान राम का भव्य मंदिर पिंक कलर के पत्थरों से तैयार हुआ, जिसका उल्लेख कई ग्रंथों में मिलेगा कि पिंक पत्थर से तैयार हुआ। तो उसकी मैं आपसे चर्चा कभी करूँगा फिर। तो वो पिंक पत्थर से तैयार हुआ। अब दूसरा है यरूशलेम। अब इसकी चेतना की बारी है, और ये भी बहुत जल्दी अब चैतन्य होने वाला है। और ये दोनों चेतनाएं जब मिलेंगी तब फिर ईश्वरीय चेतना का आवागमन होगा, जिसको कि हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है कि जितने भी नेगेटिव लोग हैं वो सब मारे जाएंगे और एक शुद्ध चेतना के लोग कलयुग समाप्ति पर बचेंगे। इस प्रकार से ये दोनों संस्कृतियाँ आगे बढ़ती रहीं, फलती फूलती रहीं, और अब कलयुग समाप्ति पर है, सतयुग का शुभारंभ हो रहा है, और दोनों संस्कृतियों का आप देख रहे हैं उदय हो रहा है। और यही है ब्रह्मा का 5वां सिर, जो सिर अहंकार की उत्पत्ति करता है। भारत की वेदों को नहीं मानता है, मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, अदृश्य शक्ति को पहचानता, वायु को ये मानता है। और नेगेटिव जो लोग हैं उनके यही सब गुण हैं जो ब्रह्मा के 5वें सिर अहंकार से उत्पन्न हुए हैं। अब इस पंचम सिर के नष्ट होने की बारी है, और ब्रह्मा के 4 सिर हैं, शिव है और शक्ति है। अब शिव शक्ति का उदय होने वाला है, और जब शिव शक्ति का उदय होगा तो निश्चित रूप से सनातन संस्कृति का उदय बहुत तेजी के साथ होने वाला है। तो इसके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ कि कलयुग का जो समापन है ये किसी धर्म की लड़ाई का समापन नहीं है। यहाँ पर अहंकार और सत्य दोनों की लड़ाई है। इसमें अब अहंकार की हार होगी, सत्य की अब विजय की प्राप्ति होगी। और जब सत्य आएगा तब वेद, करुणा, प्रेम, दया, क्षमा, इन सब की उत्पत्ति शीघ्र ही होने वाली है। और इस प्रकार जो पंचम सिर ब्रह्मा ने जिस प्रकार से कलयुग में अपना रूप धारण करके इस संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके सनातन संस्कृति, मानव चेतना, धर्म के जिन जिन चीज़ों का विरोध किया है, अब वापस उनकी जागृति का समय आ चुका है। इसी अहंकार के सिर ने यहाँ पर ईश्वर की एक कामना की जो बिना सिर धड़का है, जिसको कि वायु रूप में मानता है। अब उन सब का अंत होने वाला है, और आने वाला समय जब कलयुग समाप्ति पर होगा तब सत्य की चेतना वापस जागृत होगी। तो ये जो कलयुग का समापन है ये धर्म का समापन नहीं होते हुए अहंकार और चेतना के बीच की लड़ाई है, जो अब अहंकार समाप्त हो रहा है, और अहंकार के साथ जितने भी नेगेटिव दोष हैं वो सब समाप्त होंगे, और चेतना के साथ साथ जितने भी सृजनात्मक गुण हैं उन सब का उदय होना शुरू होगा। इस वीडियो के यदि समापन पे मैं आपसे बात कहूँ कि कलयुग का जो समापन हो रहा है, सतयुग का शुभारंभ हो रहा है, तो उसके लिए यही कुछ तर्क दिए जा सकते हैं। जैसे
ब्रह्मा के पंचम सिर ने जिस प्रकार से उत्पात मचाया और सत्य का दोहन किया, असत्य के वो साथ रहा, और जो वेद चेतना को उसने नष्ट किया और अन्य चेतनाओं को भी इसने नष्ट किया। लेकिन अन्य जो स्थिति बनती है और वो अंत में जो स्थिति बनती है वो स्थिति ये बन रही है कि भगवान को यदि हम देखें तो इस भारत में अयोध्या में श्री राम का वापस पधारना, मथुरा की स्थिति का ठीक होना। यदि हम बात करते हैं हमारे बोध गया की, तो गया की स्थिति का यहाँ पर सुधरना। यदि हम बात करें भगवान शिव के नगरी विशेष रूप से बनारस की, तो यहाँ पर भगवान का प्राकट्य होना। महाकाल की बात करें तो महाकाल का लगातार बढ़ना। शिव शक्ति की बात करें तो सभी प्रकार के जितने भी जो हमारे देव स्थान छुपे हुए थे, उन छुपे हुए स्थानों का वापस जागृत होना इस बात का संकेत है कि अब ब्रह्मा का जो पंचम सिर, जो अहंकार से जिसकी उत्पत्ति हुई थी, अब ये अहंकार नष्ट होने की ओर है। और भारत की जो तीनों परंपराएं, शाक्त परंपरा, शैव परंपरा और वैष्णव परंपरा, ये सब वापस जागृत हो रही हैं। और यदि हम बात करें कि एक दूसरी संस्कृति, मैं आपसे कहता हूं कि जो दो संस्कृति हैं, एक सनातन संस्कृति है, दूसरी यहूदी संस्कृति है। ये दोनों ही संस्कृति हैं जो सदियों से विराजमान रही हैं, और जैसे ही कलयुग आता है इन दोनों का विलोप होना शुरू हो जाता है। कलयुग की समाप्ति पर ये वापस उभरना शुरू हो जाती हैं। तो उसी प्रकार से इजरायली संस्कृति का वापस उभरना शुरू हो रहा है। ग्रेटर इजराइल का जो निर्माण हो रहा है उसी बात का संकेत है। और इस बात का संकेत भी है कि एक छोटा सा इजराइल इतने सारे देशों पर अकेला भारी पड़ जाता है। वहाँ की जो शक्ति संपन्नता है भारी पड़ जाती है। प्रभु जब किसी की मदद करते हैं, महाभारत युद्ध में आपने देखा कि अर्जुन की जब भगवान ने मदद की, और उस समय में जब पूरा युद्ध समाप्त हो रहा था, उस समाप्ति पर बब्रीश से पूछा गया कि युद्ध किसने लड़ा, तो उसने सुदर्शन चक्र का ही उल्लेख किया। तो यहाँ पर भी जो शक्तियाँ आ रही हैं, उन शक्तियों में भी सुदर्शन का ही उपयोग है। जिस प्रकार से आपने देखा थोड़ी देर में ईरान को इजराइल ने नष्ट कर दिया, कुछ ही दिनों में गाजा को उन्होंने भट्टी बनाकर नष्ट कर दिया। भारत का युद्ध पाकिस्तान के साथ थोड़ी देर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 20 मिनट में पूरा खाक में मिला के सब व्यवस्थाओं को वापस कर दिया। वही चीन बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी शक्ति अमेरिका थी, बहुत बड़ी शक्ति टर्की जो अपने आप को खलीफा मानते हैं, तीनों एक साथ 20 मिनट के अंदर परास्त हो गए। ये कैसे हुआ? ये उसी शक्ति के माध्यम से हुआ जिसका जागरण अब हो चुका है। उसी प्रकार से इजराइल एक छोटा सा देश है, जरा सी जनसंख्या है, और उस इजराइल ने पूरे गाजा को, जहाँ पूरे मुस्लिम कंट्रीज मिडिल ईस्ट के क्षेत्रों का पूरा गोला बारूद क्षण भर में उसने भस्म कर दिया, और उनके लिए एक आफत बन के खड़ा हुआ। और आज की स्थिति में यदि हम इजराइल को देखें तो किसी भी देश से कम नहीं है। वहाँ का आत्मबल जो संकेत प्रदान कर रहा है, वो संकेत प्रदान कर रहा है कि यरूशलेम अब वहाँ पर जागृत होने वाला है। और जब वो जागरण होगा तब वहाँ पर वापस जो इनकी यहोवा के आने की एक उम्मीद लगाए बैठे हैं वो वापस आएगा। और मुझे तो लगता है कि जिस प्रकार से भारत में चेतना का उदय हुआ है, उसी प्रकार से यहोवा की चेतना का भी वहाँ उदय हो चुका है। जिस प्रकार से इजराइल छोटा सा होने के बावजूद भी इतने बड़े देशों को चुनौती दे रहा है और दुनिया उससे घबरा भी रही है, तो ये अदृश्य शक्तियों के साथ बिना संभव नहीं है। तो इस प्रकार से अब दो संस्कृतियों का वापस उदय हो रहा है। तो कलयुग में जो समापन हो रहा है वो धर्म की जय का। यहाँ लड़ाई धार्मिक लड़ाई नहीं है, यहाँ विभिन्न प्रकार के धर्मों में लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है अहंकार बनाम सत्य की। और ये जो अहंकार बनाम सत्य की लड़ाई है, इस लड़ाई का जो अंत है वो शिव और शक्ति के मिलन से हो सकता है। जो शिव भी होगा, शक्ति भी होगी, और जो शक्ति जब जागृत होगी तो सभी प्रकार से खुशहाली होगी। और शक्ति के जो मूल स्वरूप हैं, दया, प्रेम, करुणा, क्षमा, जो माँ के अंदर होते हैं, वो पल्लवित होंगे, और उसके बाद इस दुनिया में शांति होगी और हजारों वर्ष तक ये शांति बनी रहेगी। और इसलिए सूरदास जी ने भी कहा था, आने वाले समय में 1000 वर्ष तक सतयुग की बेला बढ़ेगी और सतयुग व्यापेगा। तो यही वो कारण है और यही वो संस्कृतियों के मिलाप है जिनकी मैं चर्चा आपसे इन वीडियो में करता हूँ। अब मैं इन वीडियो जो मैंने पहले बनाए हैं उनके रहस्य धीमे धीमे करके मैं आपसे उजागर करता रहूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।